नरेंद्र मोदी की सबसे करीबी मंत्री स्मृति ईरानी ने, जिन्होंने अपने मंत्रालय के अल्पसंख्यक विभाग में 144 करोड़ का घोटाला कर दिया। आप भी देखिए। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। इस नारे के साथ देशवासियों की आंखों में धूल झोंकने वाली भ्रष्टाचारी मोदी सरकार की हकीकत देशवासियों के सामने बेनकाब हो चुकी है। हर रोज किसी न किसी घोटाले का पर्दाफाश हो रहा है। दूसरों को भ्रष्टाचारी का सर्टिफिकेट देने वाले, न खाता हूं न खाने दूंगा का जुमला फेंकने वाले नरेंद्र मोदी जी अपनी ही सरकार के घोटालों पर मौन है। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। अभी हाल ही में सीएजी की रिपोर्ट में मोदी सरकार में करोड़ों के घोटाले की बात कही गई थी। अब एक और ताजा घोटाले का खुलासा हुआ है। अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्कॉलरशिप में 144 करोड़ 83 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। अब इस घोटाले को आंकड़ों से समझिए। 21 राज्यों के 5372 संस्थानों में से 830 संस्थान फर्जी निकले। लगभग 53% अभ्यर्थी फर्जी मिले। पिछले 5 साल में मात्र 830 संस्थानों में 144 करोड़ 83 लाख रुपए की हेराफेरी की गई। ये आंकड़े काफी है भ्रष्टाचार पर मोदी जी की नीयत को सामने लाने के लिए। अल्पसंख्यक मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी है। मंत्री की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो जाना मंत्री की नीयत पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। इतने बड़े घोटाले में बीजेपी यानी भ्रष्टाचार जननी पार्टी की तरफ से कार्रवाई की उम्मीद करना बेमानी है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार के घोटालों पर चुप्पी कब तोड़ेंगे? कब अपनी प्रिय मंत्री स्मृति ईरानी की भूमिका की भी जांच करवाएंगे और कब दोषियों को सजा देंगे? आयुष्मान घोटाला, पोषण आहार घोटाला, अब द्वारका एक्सप्रेसवे घोटाला। सीएजी की रिपोर्ट में एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामे और घोटालों की लंबी फहरिस्त ने पीएम मोदी के चेहरे पर चिंता की लकीर खींच दी है। वो बेनकाब हो गए हैं जो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा। असल में ये नारा उनका है ही नहीं। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और है। असल में मोदी जी का नारा है खाऊंगा भी और अपने मित्रों को खूब खिलाऊंगा भी। सीएजी भारत सरकार और सभी प्रादेशिक सरकारों के हर तरह के लेखों के बही खाते की जांच करता है। सीएजी ने अपने हालिया रिपोर्ट में यह बताया कि कैसे बीजेपी ने देश को सड़क के नाम पर चूना लगा दिया। 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 18 करोड़ के बजट को मंजूरी देनी थी, लेकिन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 18 करोड़ के बजाय प्रति किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए 250 करोड़ के खर्च को मंजूरी दे दी। आसान भाषा में अगर इसे समझें तो 1 किलोमीटर रोड बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए। चौंकिए मत, क्योंकि भ्रष्ट भाजपा की कथा यहां खत्म नहीं होती। अभी आगे सुनिए। सीएजी की जांच में पता लगा कि मुफ्त इलाज के नाम पर भाजपा मुर्दों का इलाज करवा रही है। इस कदर का फर्जीवाड़ा कि इलाज का लाभ ले रहे 7,50,000 लाभार्थियों का मोबाइल नंबर एक ही नंबर से जुड़ा था। इसके अलावा 1,39,000 लोग 8 से शुरू होने वाले इस नंबर से जुड़े थे। इसके साथ ही 96,046 लोग 9 से शुरू होने वाले इस नंबर से लाभ ले रहे थे। मामा का मध्य प्रदेश तो आयुष्मान घोटाले में सबसे ऊपर रहा। यहाँ पहले मुर्दों का इलाज किया गया और फिर उन्हें दोबारा मार दिया गया। 100 बेड की क्षमता वाले निजी अस्पताल में 250 लोगों को एडमिट दिखाया गया। 450 मरीज तो ऐसे थे जिन्हें अस्पताल लाया ही नहीं गया और अस्पताल में इलाज के दौरान मौत दिखाकर 1 करोड़ 20 लाख की राशि क्लेम कर दी गई। 8,081 मरीजों का एक ही समय में कई अस्पतालों में इलाज चल रहा था। सीएजी ने भारतमाला प्रोजेक्ट की बीडिंग प्रक्रिया में फर्जीवाड़े का भी खुलासा किया। सीएजी ने टोल नियमों के उल्लंघन का खुलासा करते हुए यह बताया है कि एनएचएआई ने गलत तरीके से यात्रियों से यानी कि आपसे 154 करोड़ रुपए वसूले हैं। सीएजी ने एचएएल पर विमान इंजन के डिजाइन प्रोडक्शन में खामियों का गंभीर आरोप लगाया है, जिससे 159 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भाजपा पर सत्ता का नशा इस कदर चढ़ा है कि इन्होंने भगवान की नगरी को भी नहीं छोड़ा।
सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को बड़ा लाभ पहुंचाया गया है। ये सब किसके पैसे से हुआ, इसमें किसका नुकसान है? जवाब है आपका। पिछले 9 सालों से दिन रात मेहनत कर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने वाले मेहनतकश लोगों की आंखों में मोदी सरकार धूल झोंकती रही ताकि आप सच न देख सके। देश में मोदी सरकार ने माहौल ऐसा सेट कर दिया है कि सच आप तक पहुंच ही ना पाए। हद तो यह है कि देश की संसद में खड़े होकर मोदी और उनके मंत्री धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं। अब आपको तो यही लगेगा कि देश के पीएम हैं, संसद में खड़े होकर बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। झूठ की बुनियाद पर टिकी इस सरकार को झूठ और घोटालों के सिवा कुछ भी नहीं आता। देश की गाढ़ी कमाई पर तफरी करने और कराने वालों का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। ये देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा।